नाउ वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एज कि मॉडल को एक होता है कि मॉडल को इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ता। अगर समवन प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को मैंने इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव किया, अपनी फिजिक को इम्प्रूव किया, लाइफ में क्या चल रहा है और क्या अभी प्लान्स है आपके? लाइफ में काफ़ी फोकस चल रहा है आजकल सर्जरीज पे। मॉडलिंग तो मैं काफ़ी कम करता हूँ आजकल। सुनता रहता ACL सर्जरी नहीं ब्रदर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी कि नाउ वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एज। डेफिनेटली। सो अगर आप डिजिटल मीडिया को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, देन यू आर लैकिंग समवेयर। चाहे मॉडलिंग करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप डिजिटल मीडिया पे फोकस करके उस मीडिया को ज़रूर यूज़ करो। सो जेंडर, मेरे पास है ना बहुत सारे मैसेज आते हैं एवरीडे ऑन इंस्टाग्राम कि मॉडल कैसे बना जाए। मॉडल वो लोग भी बनना चाहते हैं जो किसी और प्रोफेशन में बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, कोई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम कम है उनके पास। मॉडल वो लोग भी बनना चाह रहे हैं जो इस समय थोड़ा फ्री है अपनी लाइफ के अंदर, कि उनकी कॉलेज पूरी हो गई है, वो डेडिकेटली सिर्फ इसी फील्ड में आ रहे हैं। सो हर तरह के लोग मॉडल बनना चाह रहे हैं, हर हाइट के, हर एज के, हर वेट के। और हम दोनों जानते हैं कि आजकल हाइट, एज और वेट का कोई क्राइटेरिया रह नहीं गया है हर तरह की मॉडल इंडस्ट्री में। सो आप बताइए, आपके हिसाब से मॉडल कैसे बना जाए? मैंने 1 साल होमवर्क किया, मैंने ये देखा कि 100 में से कितने लोग वैल्यूएबल हैं, उसमें से मैंने 10 लोग छाटे, बाकी को मैंने डाला। वो 10 लोग कौन थे? वो फोटोग्राफर्स थे या कोरियोग्राफर्स थे या डिजाइनर्स थे? कौन? ये ओवरऑल यही जर्नी है कि मैंने वो 10 बेस्ट 10 डिजाइनर्स की लिस्ट बनाई, डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स की लिस्ट बनाई, कोरियोग्राफर्स की लिस्ट बनाई। ये सारा डेटा मैंने स्टोर। और बैक स्टेज क्या भूल गए हो? अगर आप बैक स्टेज को कैसे बोल सकते? तो हाँ, तुमने बैक स्टेज की भी लिस्ट बनाई, राइट? तो मैंने बैक स्टेज वगैरह की लिस्ट बनाई, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा जाना। आई बीन लाइक और एजेंसीज के साथ आई थिंक आई बिलीव एजेंसीज को मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बिकॉज पर्सनली ये लगा कि मुझे ये स्किल सीखना है खुद जी। बिकॉज ये होता है कि समटाइम हम एजेंसी ज्वाइन करते हैं, काफ़ी कम लोग हैं जो अपना ब्रेन यूज़ कर पाते हैं इन चंदे, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये तो हमारा प्रोफेशन है ही। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी और पे लाइबल हो ही नहीं सकते। ठीक है। हम अपना करियर सस्टेन नहीं करते। सो आपने अपना होमवर्क किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने अपने आप को ग्रूम किया। पहला लाइक कैसे बेसिकली हाउ टू ड्राइव कि मॉडल को एक होता है कि मॉडल को इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ता। अगर समवन प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को मैंने इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव किया, अपनी फिजिक को इम्प्रूव किया। वो कैसे किया आपने? अपनी ड्रेसिंग सेंस को आपने कैसे इम्प्रूव किया? मतलब आपने कोई चैनल्स देखे, कोई वीडियोस देखे, हाँ, कहीं रिसर्च किया, मैगजीन्स देखे, ये क्या सारा मैंने एग्जैक्टली क्या किया आपने? भी ड्रेसिंग सेंस को कैसे इम्प्रूव किया? मॉडल का बेसिकली फीचर होता क्या है? सब मोस्टली मॉडल ब्लैक ही पहनते हैं। ब्लैक डेनिम्स एक टाइम पे चलता था, ब्लैक शूज, ब्लैक टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, ब्लू डेनिम, वाइट स्नीकर्स। तो ये बेसिकली मॉडल्स का फॉर्म होता था। और उसके साथ साथ आपको कुछ यूनिक भी दिखना पड़ेगा। यू हैव टू लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक। मॉडल्स की हमेशा ये यूनिकनेस होती है, वो पब्लिक से डिफरेंट ही दिखता है ड्रेसिंग सेंस में, और उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एज सून आई एंटर और एज सून सम मॉडल इज एंटर, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समवन, लॉट ऑफ पीपल विल नोटिस इट, कोई अंदर आया है, डेफिनेटली मॉडल है। तो वो प्रेजेंस ऑफ आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि एक अच्छा मॉडल बना के दे। सुजेंडर, मैं तो अपनी स्टोरी बता सकता हूँ कि मैंने कैसे मॉडलिंग चालू की। तो मेरे लिए, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था पहले ही जब मैंने मॉडलिंग चालू की। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था। सो मेरे पास बहुत लंबा टाइम नहीं था कि मैं डेडिकेट कर पाऊँ टोटल इन द मॉडलिंग, क्योंकि मेरे को अपनी जॉब भी ज्वाइन करनी थी। सो मैंने कुछ समय के लिए ऑफ ले लिया। पीजी करने के बाद मैंने कहा 6 मंथ्स तक आई विल स्टार्ट मॉडलिंग, क्योंकि मॉडलिंग भी इतना इंटेंस फील्ड है, इतना ज़रूरत है इसके अंदर पहले इनिशियल हार्डवर्क करने की कि आप किसी और चीज़ के साथ नहीं कर सकते। सो इनिशियली आप नहीं कर सकते, एक बार सक्सेसफुल हो गए, यू आर विद द राइट पीपल, देन यू कैन डू इट। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो फ्रीलांस मॉडलिंग आपके लिए नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल है तो मैं फ्रीलांस मॉडलिंग नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरे को एक एजेंसी चाहिए। एजेंसी साइन अप करने के लिए जैसे किसी भी जॉब के लिए डिग्रीज चाहिए होती है, सो मॉडलिंग जॉब के लिए आपको चाहिए पोर्टफोलियो। सो सबसे पहले मैंने अपने फिजिक पे ध्यान दिया। मैं एक्सरसाइज की, क्या डाइट लेनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मॉडल की फिजिक कैसी होनी चाहिए, डाइट कौन सी होनी चाहिए, बॉडी कैसे बना सकते हैं, लीन होनी चाहिए, मस्कुलर होनी चाहिए। सो मैंने
पहले अपनी फिजिक पे ध्यान दिया, उसके बाद मैंने अच्छा फोटोग्राफर ढूंढने की कोशिश की। सो जब फोटोग्राफर ढूंढने की बात आती है तो मैं बहुत बड़े फोटोग्राफर के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मेरा पोर्टफोलियो करता और उसको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं, सिर्फ मॉनेटरी फ़ायदा होता। सो मेरे पे इतना ध्यान नहीं देता। सो मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर की काम देखे और मैंने उस फोटोग्राफर को सेलेक्ट किया जो बहुत एस्टेब्लिश नहीं था, ताकि कम से कम वो मेरे पोर्टफोलियो के साथ ज़्यादा मेहनत करे। वो क्रिएटिव था, ऑब्वियसली क्रिएटिव, जैसे हमारे पास है। हाँ। सो ऐसा फोटोग्राफर ढूंढो जिसकी इमेजेस बहुत अच्छी हो और वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो, क्योंकि बड़े लेवल के फोटोग्राफर से क्या होगा, वो आप पे इतने ध्यान शायद ना दे। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। एग्जैक्टली है, ये कैन बी रॉन्ग, पर ये मेरा थॉट दैट इज प्रोसेस अ था। फैक्ट। उसके बाद जब मेरे पास पोर्टफोलियो आया, देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग मॉडलिंग एजेंसीज। सो जितनी भी, मैं उस समय बॉम्बे में था, जितनी भी एजेंसीज थी और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स थे, मैंने सबको अप्रोच किया। तो सब लोग मुझे बुलाने लग गए, कभी एजेंसी ऑफिस बुलाती थी, कभी बाकी कोऑर्डिनेटर्स, कभी कॉफ़ी शॉप पे, कभी मॉल में। पर हाँ, काफ़ी डाइसी तो था, तुम भी जानते हैं यार। बी ऑनेस्टली मैंने कोई एजेंसी ज्वाइन नहीं की, हाँ। बिलीव ही नहीं था। So, agency- कम्युनिकेशन सीखना था। एजेंसीज अच्छी थी, पर जो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं व्हेन यू आर अ बिगनर। सो डेफिनेटली मुझे भी बहुत सारे चीज़ें सुनाई दी कि हाँ, ये करो तो मॉडलिंग बन सकते हो, वो करो तो मॉडलिंग बन सकते हो। दैट इज अ फैक्ट, ये सब सुनना वो अनसेंसर्ड टू हम कभी और बात करेंगे। बट देवर दिस इंडस्ट्री में ये चीज़ है कि आप जब बिगिन करते हो तो आपको मालूम नहीं होता कि कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए इस इंडस्ट्री में जुड़े गए। बिकॉज मेजर रीजन ये है कि वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हमसे पुराने हैं। मुझे नहीं पता वो कितना काम कर रहे हैं या क्या कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। ये टॉक शो का मोटिव ये भी है कि हम लोगों को अवेयर करा पाएं कि हाँ, इन लोगों के पास अच्छा काम है और ये एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, और बाकी जो भी लोग हैं उनसे बचा जाए। और किसी को कोई इशू, 5% जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनके पास नहीं है काम, वो सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट ही करें। जो 5% है वो बिजी है, वो कहीं मिलने नहीं वाले, वो कहीं मिलने नहीं वाले, कहीं मिलने नहीं, वो बिजी है। सो मेरे को 15-20 दिन तक बहुत लोगों ने बुलाया और हर किसी ने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी। एंड आई वाज लाइक वेरी डिप्रेस्ड। क्या मैं इतनी पढ़ाई करी मैंने, फिर मेरी मॉडलिंग करने की इच्छा थी, फिर मैंने बड़े मुश्किल से फिजिक बनाई। अब जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो हर कोई एक ही बात कह रहा है। एनीवे, अल्टीमेटली मेरे को एनिमा क्रिएटिव्स ने बुलाया, क्योंकि मैंने उनको अपनी पिक्चर्स भेजी थी और उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी एंड दे साइन मी अप। जैसे ही मेरे को एजेंसी मिली, सो नाउ एजेंसी मिलते ही आपको फटाफट काम मिलने लगता है, क्योंकि नाउ एजेंसी इज गोइंग टू सेंड योर पिक्चर्स टू ऑल द फोटोग्राफर्स, ऑल द एड एजेंसीज। बट आई एम सेइंग कि एजेंसी बायस तो नहीं होती ना। एजेंसी बायस नहीं होती। एजेंसी, अगर आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली वो आप पे लिए बायस रहेगी। अगर एक मॉडल उनका ज़्यादा काम कर रहा है सो वो बायस रहेगी, पर ऐसा नहीं होता। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड अगर एजेंसी को अप्रोच करती है कि हाँ, हमारा ये कैंपेन आ रहा है या हमारा ये शो आ रहा है और हमें मॉडल्स चाहिए, तो वो सबकी पिक्चर्स भेजती है। नो, बट आई एम सेइंग कि बीच में मैंने कुछ एनालाइज भी किया था, जो कि शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि मोस्टली एजेंसीज, जो बीच में एक ट्रेंड चला था जिसमें आई फाउंड कि एजेंसीज के पास ज़्यादा काम नहीं है। वो ये कि तुम्हारी जॉब मुझे दे रही है, मेरी जॉब तुम्हें दे रही है, ऐसा उनका चल रहा है, वाइसा वर्सा। ये मैंने फाइंड आउट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आई फिगर आउट कि ये प्रॉब्लम आई। देखिए, अब फ्रीलांस मॉडलिंग और मॉडलिंग थ्रू एजेंसीज, दो तरह की मॉडलिंग होती है, तीसरी तो हो नहीं सकती। सो आपके प्रोफेशन के हिसाब से क्या सूट कर रहा है। सी, अगर आप एजेंसी के थ्रू कर रहे हो तो आपको 30% देना पड़ेगा उनको। आप फ्रीलांस करो तो सारा आपका है।